आपकी कमजोरी महानता की इबारत लिखने की एक कड़ी हो सकती है, लेकिन कब? यदि आप जीवन में कुछ विशेष करने को ठान लिए हैं तो। लेकिन यदि आपने अपने कमजोरी को यह मान लिया है कि यह मुझे जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा, इससे मुझे सफलता नहीं मिल सकती है, या आप समझ रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर यह कमी है, तो यदि आपके मस्तिष्क में इस तरह की बातें आ रही हैं तो आज का वीडियो आपके लिए विशेष उपयोगी होने वाला है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि वास्तविक रूप से अपने कमजोरी को ताकत कैसे बनाया जा सकता है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत देश की नगरी धार्मिक नगरी भी कही जाती है और यहाँ पर बहुत सारे इस्कॉन के द्वारा संचालित मंदिर भी हैं। उन मंदिरों में गीता जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता को सेल किया जाता है जगह जगह जाकर के, और उसमें जो बहुत अच्छा सेल कर दिया होता है उसे नंबर 1 का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो एक बार एक आदमी को पुरस्कार हेतु बुलाया गया और उससे पूछा गया, भाई आप वह तरीका बताएं जिसके द्वारा आपने श्रीमद् भागवत गीता का इतना अधिक सेल किया है। आपकी यह तकनीक निश्चित रूप से हम सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, तो कृपया हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। तो वह व्यक्ति माइक के सामने बोलने आया। जब वह बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे बहुत सारा तकनीक नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति को हकला करके बोलना आता था, अर्थात तो अपनी आवाज स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति कह भी नहीं पाता था, लेकिन उसने इतने अधिक गीता की प्रतियां सेल कर दी। अब जो व्यक्ति वहां मौजूद थे उन सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वास्तविक रूप से सभी लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, आप वह तकनीक बताएं जिसके द्वारा हम सभी को लाभ हो सके। तो वह व्यक्ति कहा कि जब मैं किसी घर जाता था तो दरवाजा खटखटाता था और जब व्यक्ति दरवाजा खोलते थे तो मैं उनसे कहता था कि आप या तो गीता ले लीजिए या मैं इसे पढ़ करके सुनाऊंगा। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि वह व्यक्ति जिसने यह सुने उसकी आवाज को, तो वह कैसे कह सकता है कि भैया आप सुनाइए। वो यह सीधे सीधे मान जाता था, ठीक है मुझे आप गीता दे दीजिए, मैं बाद में खुद पढ़ लूंगा। उस व्यक्ति के अंदर वह कमजोरी थी हकलाहट की, लेकिन उसने अपने उस कमजोरी को भी अपनी ताकत बना लिया और नंबर 1 का पुरस्कार जीत लिया। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इतिहास इन सब से भरा पड़ा है। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, जिन्होंने ब्लैक होल की जो रेडिएशन है उसके बारे में अपने विचार दिए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति का गले से नीचे का पूरा हिस्सा शरीर का शून्य था, या यूं कहें उस व्यक्ति के गले के नीचे का सारा हिस्सा शरीर का लकवाग्रस्त था। लेकिन इन सारे कमियों के होने के बावजूद उस व्यक्ति ने अपनी सोच को एक नया आयाम दिया और विश्व पटल पर उस व्यक्ति की चर्चा होती है। ऐसे ही विश्व के महान वैज्ञानिक जो रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत दिए, सूत्र E=mc² की भी रचना किए, ऐसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को ढंग से बोलना भी नहीं आता था, वह भी बोलते वक्त सकुचाते थे। उन्होंने अपनी उस कमजोरी को एक हथियार बनाया और अपने सोचने की क्षमता में विकास किया। परिणाम ये कि दुनिया आज उनको बेहतर तरीके से जानती है। विश्व के जाने माने वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जो बल्ब के आविष्कार के साथ साथ 10,000 से ऊपर आविष्कार का पेटेंट अपने पास रखे थे, ऐसे व्यक्ति को भी बचपन में मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो कमजोरी है उसे यदि हमने मान लिया तो हमारा विकास वहीं पर रुक जाएगा। यदि हम अपने कमजोरी को ताकत बना लें तो निश्चित रूप से हम कामयाब हो सकते हैं और दुनिया हमारी भी बात कर सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमसे, मिलेंगे अगले और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।